हेलो एवरीवन। तो एग्ज़ाम हमारा आ चुका है और अभी भी हमें ये मतलब क्लैरिफिकेशन तो नहीं है कि क्या करना है सर एग्ज़ाम में। जब एमसीक्यूज़ का हम लोग करेक्ट ऑल्टरनेटिव जो भी होगा उसको चूज़ करेंगे हम लोग, तो उसके बाद हमें रीज़न मेंशन करना है या नहीं करना है, क्या करें सर हम लोग। तो अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है, बहुत सारा बच्चा कन्फ्यूज है क्या करे नहीं करे। तो अभी ना पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ इंस्टीट्यूट का जो अभी तक जो हो रखा है, इंस्टीट्यूट का पैटर्न है वो पहले बताता हूँ आपको। देखो, इंस्टीट्यूट का अभी तक ये दो ही एग्ज़ाम हुआ है 2022 सिलेबस में, जून 23 और दिसंबर 23। ठीक है, इन दोनों का सेट 1-2 का एमसीक्यूज ले लो, और यहाँ पे सेट 1-2 का एमसीक्यू, और यहाँ पे तो बस ये लोग सेट 1 ही रिलीज किया है, 2 दिया ही नहीं। और अब क्या ही देगा, एग्जाम तो आगे छोड़ दो अब। और एग्जाम में जो पेपर आया उसका भी सही स्ट्रेट आंसर आप उठा लो, अगर कहीं पे भी एमसीक्यू का आंसर के साथ ये लोग रीजन मेंशन नहीं किया है। और इसका भी देखो तो यहाँ पर भी सेम है, रीजन नहीं मेंशन किया हुआ है। और ना ही पेपर में ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है कि आपको रीजन मेंशन करना है। अब दिक्कत ये हुआ है कि क्यों बच्चा इतना कंफ्यूज है। बच्चा इसलिए कंफ्यूज है, कुछ एक सर्टिफाइड कॉपीज जहां तक घूम रहा है और उसमें दिख रहा है क्या, कुछ एक बच्चों को तो करेक्ट ऑल्टरनेट चूज करने पे 2 मार्क्स मिला है, किसी किसी बच्चे को 1 मार्क ही मिला है भाई। अब यहाँ दिक्कत शुरू होता है कि क्या करें सर हम लोग तब। देखो, मेरा अगर मानो अभी एग्जाम में आप मेंशन कर दो रीजन, आप डिडक्ट करने का ऑप्शन मत दो, मार्क्स डिडक्ट करने का आप ऑप्शन दो ही मत। ठीक है, आप अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है तो आप ना मेंशन कर दो ताकि आपका मार्क्स डिडक्ट ना हो। ये आपको मैं मेनली इन दोनों सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ कि इसका मैं बहुत सारा सर्टिफाइड कॉपीज देखा और बाकी भी रिसर्च मैंने किया। बाकी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोल नहीं पा रहा सिंस मैंने देखा नहीं है अभी तक सब कुछ। ठीक है, बट इन दोनों में तो मैं बोल रहा हूँ आप दे दो यहाँ पर जस्टिफिकेशन। देखो, अगर जनरली बात करो 2 मार्क का अगर रहता है ना, तो 2 मार्क्स में देना बनता है रीजन। ठीक है, बट अगर नहीं क्लैरिफाई करेगा बच्चा, हमेशा इजी वे ढूंढता है। मैं भी स्टूडेंट होता, मैं भी यही करता है कि आगे कोई अगर लेंदी क्वेश्चन अगर रहे ना तो वहां पर मेरा टाइम जाएगा मुझे पता है, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम मैं बचा लूंगा, है ना। बट इंस्टीट्यूट अगर ऐसे मार्क्स डिडक्ट कर रहा है, फिर वो भी दुख दर्द देगा हम लोग को बाद में। मान लो किसी का 15 का 15 पूरा एमसीक्यू सही हो गया बट बेचारे को 15 मार्क्स से मिला, ये तो फिर बहुत चुभेगा ना बाद में। तो ये हम लोग को नहीं करना है, पूरा जस्टिफिकेशन आप दे दो। ठीक है, मान लो थ्योरी है तो वो आप जो समझ के आंसर लिख लो वो बता दो। और अगर न्यूमेरिकल कुछ अगर क्वेश्चंस आया तो फिर वहां पर आप कैलकुलेशन शो कर दो, वही रहेगा आपका जस्टिफिकेशन। ठीक है, अगर टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे अगर हो तो वहाँ पर देखते हो हम लोग डेली जो एमसीक्यूज करते हैं, वहाँ पर मैं जस्टिफिकेशन हमेशा देते रहता हूँ। वो आपके अंडरस्टैंडिंग लिए आप समझ जाओ कि ये आंसर क्यों सही है, ले देता हूँ मैं। अब वही जस्टिफिकेशन भी एग्जाम में मेंशन कर सकते हो, चलेगा अगर वैसा क्वेश्चन आया तो। और अगर किसी को अभी तक एमसीक्यूज किसी का अगर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ विद आंसर्स, आप वो देख लो। पीडीएफ देख के लग रहा है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप वीडियो देख लो, एमसीक्यू मैराथन पूरा कराया हुआ है दोनों का, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी, आप वो देख लो। ठीक है, तो क्या करना है सर, हमें एमसीक्यू में देना है जस्टिफिकेशन, हाँ दे दो भाई, मार्क्स डिडक्ट नहीं करवाना अपने को, आप दे दो। और इंस्टीट्यूट से एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कम से कम आगे के लिए आप बता दो, बच्चा उस हिसाब से तैयारी करेगा, हम उस हिसाब से पढ़ाएंगे, है ना। जितने फैकल्टीज उस हिसाब से भी पढ़ाएंगे कि हमको जस्टिफिकेशन दिलवाना है, बच्चे को इस तरह समझाना है, और बच्चा भी आराम से पढ़ाई कर सकेगा। तो प्लीज़ आप बता दो तो अच्छा रहेगा। अभी एग्ज़ाम तो आ ही गया, आप क्या ही करना है इसमें तो अब। ठीक है, तो आराम से एग्ज़ाम दो। किसी का अगर ऐसा है ना कि सर हमारा 80% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, 90% हुआ है सर, बाकी क्या करना है हम लोगों को, तो जितना हुआ है आपका वो काफ़ी है। आराम से एग्ज़ाम दो, कभी ना कभी वो चीज़ पढ़ा हुआ आपका है ही, सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है, और एग्ज़ाम में जब आएगा ना आप लिख पाओगे। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बहुत बार कि मैं एग्जाम देने गया और कुछ एक चीज़ में पढ़ के नहीं जा पाया उस टाइम, वो रिवीजन नहीं हो पाया उस टाइम, बट पहले का पढ़ा हुआ था तो मैं जब एग्जाम में वो लिख लिया। जब एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं ना हमें सब याद आ जाता है, ऐसा होता है। बट कभी ना कभी पढ़ा हुआ तो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी पढ़ा ही नहीं, जाकर एग्जाम में बैठ गया तो अलग चीज़ है। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। मिलते हम लोग एग्जाम के बाद एक बार फिर, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं यूजफुल रिसोर्सेज में वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। बाय बाय।